बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब को रिवाइज कर लेते हैं कि आखिरकार एडवर्ब होता क्या है। An adverb is a part of speech that describes or modifies a verb, an adjective, another adverb, clause और sentence। एक एडवर्ब किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। अगर हम एडवर्ब को आसान अल्फाज में समझें तो एडवर्ब वो होता है जो कि आपको किसी भी वर्ब के, एडजेक्टिव के या किसी और एडवर्ब के होने के बारे में बताता है कि आखिर वो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, इस तरीके से, यानी कि अगर कोई काम हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी रन्स क्विकली। अब इस सेंटेंस में रन्स तो है वर्ब कि वो भाग रही है, लेकिन वो भाग कैसे रही है? क्विकली, यानी बहुत तेज़ी से। चलें अब हम चलते हैं अपने एडवर्ब्स ऑफ टाइम की तरफ। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जो सबसे पहले आता है वो है वर्ड रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स रोज़ाना, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर। सेकंड है हमारे पास वीकली। वीकली यानी हफ्तावार, यानी कि हफ्ते में एक बार। मंथली, मंथली मतलब महाना। महाना मतलब कि उसमें पूरे मंथ में कोई एक बार चीज़ का होना और उस चीज़ का रिपीटेडली आने वाले मंथ में भी रिपीट होना। नेक्स्ट इज़ नॉर्मली। नॉर्मली यानी कि आम तौर पर, यानी किसी भी काम का या किसी भी चीज़ का होना जो कि नॉर्मली हो, यानी आम तौर पर हो ज़िंदगी में, रोज़मर्रा। नेक्स्ट इज़ ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब है कभी कभार, यानी किसी चीज़ का कभी कभार होना, वो उसकी किसी प्रॉपर टाइम पे नहीं होना, लेकिन कभी कभार किसी भी वक्फे से हो जाना, जैसे वीकली हो जाना, मंथली हो जाना, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे पास है प्रीवियसली। प्रीवियसली यानी कि किसी काम का पहले होना, जैसे वो पहले कैसे होता था, इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है, यानी कि कैलेंडर में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जो कि 3 मंथ्स के पेयर्स बनेंगे, तो उस एक 3 मंथ के पेयर को हम कहेंगे क्वार्टरली। नेक्स्ट इज़ रेयरली। इसका मतलब भी कभी कभार होता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं, यानी कि किसी चीज़ का साल में या किसी काम का साल में एक बार या 2 बार हो जाना। नेक्स्ट इज़ ऑफन। ऑफन वर्ड का मीनिंग होता है यानी अक्सर, किसी भी काम का अक्सर औकात होना। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे पास नाउ। नाउ मतलब अभी, यानी कि अभी इसी वक्त होना। नेक्स्ट इज़ नेवर। नेवर का मतलब है यानी कभी भी नहीं होना, किसी भी काम का कभी नहीं होना, काम का कभी नहीं होना, या कोई एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब का जो कि पहले होता हो। और इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है नेक्स्ट, यानी अगला। अगला यानी कि अगला जो कि आने वाला है। अब वो अगले वाला कौन सा काम है या अगला क्या है, वो भी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने हर एक एडवर्ब ऑफ टाइम के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो लाजमी समझ लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे पढ़ना है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।